हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस विद शोविता। तो जैसे कि हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी ना, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस और कुछ हार्ड ट्रांजैक्शंस की जो हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर। देखो क्या होता है ना, सम टाइम बिजनेस को कोई ना कोई लॉस सफ़र करना पड़ जाता है। ठीक है, कई बार किया एक्सीडेंट हो जाता है हमारी चीज़ों का, जो ड्यूरिंग द कैरी ऑन करते समय, या फिर कहीं अब हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनको, या फिर डिस्ट्रॉय बाय डैमेज गुड्स माइट हैव बीन इनकर्ड ऑल लॉस आल्सो। कई बार क्या आग लग जाती है, लॉस थेफ्ट हो जाता है ना। तो इन सब के कारण ना हमारे बिज़नेस की जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉस मानते हैं हमने हमारे बिज़नेस का। तो इस स्टेज पे ना दो तरीके हो सकते हैं, दो जो केस बनते हैं इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के। ठीक है, सबसे पहले होता है ना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय द बिजनेस। देखो हम लोगों ने जो भी चीज़ें हैं ना, हमारी जो भी वस्तुएं हैं जो हम लोग सेल परचेज कर रहे हैं, पहली बात तो ये होती है कि कोई भी बिज़नेस है वो हम अपनी जो चीज़ें हैं उनका हमेशा इंश्योरेंस करवा के रखता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हम लोग जो है पहले से इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अब दो केस हो सकते हैं जब हमारी जो चीज़ है, कोई भी गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं। फर्स्ट तो कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाए, और दूसरा जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम ना मिले। ठीक है, अगर हम लोगों जो है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है तो उसकी अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, अगर नहीं मिलता तो उसकी डिफरेंट होगी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुई हैं वो हमारा क्या हो गया, एक लॉस हो गया। और लॉस जो होता है ना, ऑल एक्सपेंस और लॉस का जो बैलेंस होता है डेबिट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है इस लॉस को हमेशा डेबिट करेंगे। ओके, तो एक जर्नल एंट्री है ना, उसके हेल्प से हम लोग समझते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट ₹25,000, 25,000 की गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई बाय एक्सीडेंट। ओके, तो इसका जो जर्नल एंट्री इस तरीके से बनेगी, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, लॉस हुआ है ना, ठीक है, लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और जो है क्या ख़राब हुई है हमारी गुड्स, तो उसको परचेज करके क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट ₹25,000 टू परचेज अकाउंट बाय 25,000। नरेशन इसकी बनेगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट। ओके, सेकंड देखो, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फ्लड, बाढ़ आ गई थी, उसके कारण से ना हमारी गुड्स जो है 45,000 की ख़राब हो गई। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम फॉर 36,000। अब यहाँ पे ना इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया, एडमिट कर लिया, मतलब वो ना तैयार है हमें हमारा जो लॉस है ना उसका 36,000 देने को। इस तरीके से हमारी जो एंट्री अलग होगी थोड़ी सी। लॉस बाय फ्लड, ठीक है, पहले तो हमारा लॉस हुआ है किसके कारण, फ्लड के कारण, उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट बाद में बताती हूँ। इंश्योरेंस क्लेम जो है हमारी, देखो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है ना, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया है लेकिन मिला तो नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कितना हुआ, 36,000 का, तो उसको डेबिट करेंगे 36,000 से। टोटल गुड्स कितने की थी, 45,000 की, तो 45,000 से यहाँ पर परचेज क्रेडिट हो जाएगा। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है, एक्चुअल में लॉस जो हमें सफ़र करना पड़ेगा, ये तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया मतलब वो दे देंगे। एक्चुअल में हमारा जो लॉस है वो कितना हुआ, 9,000 का। ओके, तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से। इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ, 36,000 का, टू परचेज 45,000। ओके, द नरेशन बनेगा इसका बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड क्लेम एडमिटेड। नेक्स्ट है कैश एम्बेजल्ड बाय कैशियर 18,000। एम्बेजल का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, कैश था हमारा, जो एक कैशियर था उसने चोरी कर लिया, कितना, 18,000 का। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी, लॉस बाय एम्बेजल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चोरी हुआ है ना, तो कैश को कर देंगे, कैश चोरी हुआ है तो इसका मतलब कैश एसेट होती है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, अगर चोरी हो गया तो कम हो गया होगा कैश। ठीक है, लॉस हो गया हमारा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। लॉस बाय एम्बेजल अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट, नरेशन होगी बीइंग कैश एम्बेजल्ड बाय द कैशियर। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना, अगर कोई भी लॉस होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, अगर हमारी गुड्स किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनको हमेशा हम लोगों को क्या करना है, डेबिट करना है। ओके, उसके बाद आती हैं कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस।
जैसे कि हम लोग दिन प्रतिदिन बिजनेस करते हैं, कोई बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश बेसिस पे तो अपना जो कोई भी काम नहीं करती ना। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक से ही निकालते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं आजकल तो वैसे, लेकिन हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो 2 केस हो जाते हैं। सबसे पहले तो डिपॉजिट इनटू बैंक का और विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकलवाना बैंक से, ठीक है। डिपॉजिट इनटू बैंक में क्या होगा, देखो हम लोग ना बैंक क्या है, एक एसेट है, ठीक है। बैंक एक एसेट होती है और कैश भी एसेट है, दोनों एसेट्स हैं। लेकिन जब हम लोग बैंक में पैसे रखेंगे, ठीक है, तो बैंक का बैलेंस अप होगा, ठीक है। बैंक का बैलेंस जब अप होगा तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि बैंक अगर कोई भी एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। और कैश भी तो एसेट ही है, लेकिन कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जैसे हमारी ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 18,700 रुपीज़, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट विद 18,700 टू कैश अकाउंट। कैश को हम लोगों ने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश एसेट होती है और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग इसे क्रेडिट कर देंगे, ओके। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। उसके बाद आती है विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, कैश विड्रॉ करवाना बैंक से, ठीक है। इस केस में उल्टा होगा, देखो कैश जो हमारे पास आएगा इंक्रीज़ होगा, बैंक का बैलेंस डिक्रीज़ होगा। The cash withdraw from the bank for office use 9600। कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, टू बैंक अकाउंट क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, ओके। ये तो बिल्कुल आसान सी एंट्री है। उसके बाद देखो एक और जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़ फॉर 8,400 बोल सकते हैं। इसमें जो है ट्रांजैक्शन क्या है कि विड्रॉ तो किए हैं बैंक से, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए किए हैं ना। पर्सनल यूज़ का क्या मतलब होता है कि हम जो ऑनर है ना बिज़नेस का, वो अपने पर्सनल खर्चे को पे करने के लिए बिज़नेस के जो है अकाउंट में से पैसे निकाल रहा है। तो जब भी हो ना कोई भी ऑनर जो है, क्योंकि हमारा बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑनर और बिज़नेस दोनों अलग अलग पर्सनस होते हैं। तो ऑनर जो है बिज़नेस के जो भी चीज़ है, जो भी कोई भी एसेट है, कोई कैश है, उसको पर्सनली यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई भी पर्सनली यूज़ करता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि उसकी कैपिटल में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस यहाँ पर अगर कुछ भी वो निकलवा के लेके जाता है ना पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे वो कैश हो, कोई भी एसेट हो, व्हीकल हो, तो उसमें हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने पैसे निकलवाए से, कहाँ से, बैंक से निकलवाए थे, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 8,400 के साथ, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन द फिक्स एसेट्स। देखिए आपको पहले ही पता चल गया होगा कि हमेशा ये कहाँ पे चार्ज होती है, फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज होती है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, लाइक मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई प्लांट हो गया, लैंड हो गई, जो फिजिकल एसेट्स हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स हैं, इनकी जो है वैल्यू ना टाइम के साथ डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। टाइम के साथ जब डिक्रीज़ होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन। मतलब कि इनके ऊपर क्या लगती है, घिसावट लगती है। फिक्स एसेट्स आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर कैरी ऑन इट्स फंक्शंस, लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग होगी, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं। ड्यू टू दिस रेगुलर यूज़ और द वर्किंग कैपेसिटी एंड आउटपुट ऑफ द एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूस्ड। रेगुलरली हम जब उस एसेट को यूज़ करेंगे ना, तो उनकी कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता, उनका प्रोडक्शन करने की क्षमता, ठीक है, उनकी वैल्यू में जो है कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन, हम लोग डेप्रीशिएशन क्या मानते हैं, हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंडिचर, खर्चा, इसका इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंस होंगी वो क्या होंगी, डेबिट बैलेंस वाली होंगी। इसीलिए डेप्रीशिएशन का भी हम लोग हमेशा डेबिट बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ ऐसे रिकॉर्ड होती है। प्लांट परचेज फॉर ₹70,000। एक प्लांट था, हमने परचेज़ किया 70,000 रुपये का, एंड प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रीशिएशन हम हर एक साल बाद लगाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर रेट कितना दिया, 10% दिया है। मतलब कि जो 70,000 की प्लांट है उसके ऊपर 10% हर साल जो है डेप्रिसिएशन लगी, हर साल उसकी वैल्यू ना 10% से डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो 10% 70,000 का कितना हो गया, ऑब्वियसली कितना हो गया, 7,000 रुपीज़ हो गया। तो इसकी एंट्री ऐसे रिकॉर्ड करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट। किसके ऊपर लगा था, प्लांट के ऊपर लगी है ना डेप्रिसिएशन, तो प्लांट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर मशीनरी पे होती तो मशीनरी कर देते, गुड्स पे होती गुड्स कर देते, ठीक है, बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग कर देते। तो जो भी एसेट है जिसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रही है उसको क्रेडिट करना है, और डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 7,000 रुपीज़, नरेशन बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 70,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड पे 5,000 फॉर द इंस्टॉलेशन, डेप्रिसिएशन 10%। अब देखो इसमें क्या है कि मशीन तो परचेज़ की थी 1 लाख की, ठीक है, अब उसके ना इंस्टॉलेशन पे मतलब क्या, उसको फिक्स करना है, जिस जगह पे हमें लगानी है वहाँ पे इंस्टॉल करना था, उसके लिए ना हमें 5,000 रुपये अलग से पे करने पड़े। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया भाई, टोटल खर्चा हो 1,05,000 रुपये। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन 10% है, 10% डेप्रिसिएशन पता है कहाँ चार्ज करनी है, इसके टोटल के ऊपर चार्ज करनी है, 1 लाख पे नहीं करनी। ठीक है, हम टोटल कॉस्ट पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो टोटल कॉस्ट इसकी 1 लाख नहीं है, 1 लाख में प्लस 5,000 भी तो है, तो 1,05,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया ना हमारे पास से, मशीनरी अकाउंट डेबिट विद 10,5,000 टू कैश 1,05,000। ठीक है, इसके बाद ना जर्नल का बस एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, इट इज़ अ जर्नल एंट्री बाय मीन्स ऑफ विच द बैलेंसेज ऑफ वेरियस एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अपीयरिंग इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट आर ब्राउट फॉरवर्ड। मतलब कि पिछले साल कोई भी हमारी बैलेंस शीट थी, ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स थी और लाइबिलिटीज़ थी उनको हमें नेक्स्ट ईयर के लिए ब्राउट फॉरवर्ड करना होता है, नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करना होता है, इन द बुक्स ऑफ करंट अकाउंट असेसमेंट ईयर में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें अब की, तो 2023 की बैलेंस शीट बनी थी, तो अब 2024-25 की बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे ना, तो इस 23 वाली बैलेंस शीट के बैलेंसेस जो भी आए, हमारी एसेट्स कितनी थी, मशीनरी कितने रुपीज़ की थी, लाइबिलिटीज़ कितनी थी, उनको कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे नई बैलेंस शीट में। ठीक है, अंडर दिस एसेट्स आर डेबिटेड, हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं एंड लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट की करते हैं। ठीक है, इफ़ कैपिटल बैलेंस इज़ नॉट गिवन, कैपिटल बैलेंस, ठीक है, कैपिटल बैलेंस जो बिजनेस का होता है अगर वो ना हो तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ना हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है ओपनिंग एंट्री। इसमें टोटल डेट जो कर्जे हैं माइनस करें अगर टोटल क्रेडिट से तो कैपिटल निकलती है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं अभी टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ अगर माइनस कर दें तो कैपिटल निकलती है। ठीक है, आपको एंट्री देख के समझ में आ जाएगा। देखो, कैश 15,000, बैंक 25,000, फर्नीचर है, क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, लोन फ्रॉम बैंक है। ठीक है, इनको रिकॉर्ड कैसे करना है, देखो, कैश डेबिट बैलेंस एसेट होती है, बैंक का डेबिट बैलेंस एसेट होती है, फर्नीचर एसेट होती है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बीपी बिल्स पेबल, लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। लोन फ्रॉम द बैंक, लोन लिया हुआ है ना, दिया थोड़ी है, लिया है, तो वो भी लाइबिलिटी, लोन भी क्रेडिट कर देंगे। अब इन दोनों का बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसका बैलेंस और इसका बैलेंस करेंगे, जहाँ पर भी ना कमी होगी, अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ, तो कैपिटल बैलेंस निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, उसको डेबिट थोड़ी लिख सकते हैं, तो इसका कैपिटल बैलेंस निकलेगा अगर ये वाली क्रेडिट वाली साइड कम होगी डेबिट वाली साइड से। यहाँ पर ना क्रेडिट वाली साइड कम है 5,000 रुपीज़ से, तो कैपिटल निकल आई। कई बार ऐसा भी होता है कि ये वाली साइड ज़्यादा हो जाती है, ये कम हो जाती है। क्रेडिट बैलेंस अगर कम हो डेबिट बैलेंस से, तो यहाँ पर हम लोग डेबिट करते हैं किसको, गुडविल को। ठीक है, डेबिट किसको करते हैं, गुडविल को। ओके, तो ये होती है
ओपनिंग एंट्री हमारी। इसके बाद ना और कोई तो ट्रांजैक्शन बची नहीं है जो जर्नल में इम्पोर्टेंट हो। मैंने तो बिल्कुल अब मेरी तरफ से तो बिल्कुल सारी हो गई हैं।